Yeah, the help is basically an assistance wherein I'm helping out you guys by teaching you, by guiding you, or just by saving your time, right? So if you are in class 12th और आपको कुछ डाउट्स होते हैं, बीट अ टॉपिक, बीट अ चैप्टर या कुछ और भी, you just have to do one thing, just give a comment और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. All right. So hey guys, my name is Ayush Arora and this is the Help 06 reasoning questions of D and F block. Yeah, trust me, this is really very important. अब now why I choose this topic? Same reason, किसी ने पूछा था और बहुत सही किया, उसने पूछ लिया. Why? Because it's really very important. क्या मतलब? See यार, आपके बोर्ड्स में 3 सेट आते हैं, 1, 2 and 3. 2 में guaranteed एक क्वेश्चन इस टॉपिक का आता ही आता है. And there's a good chance कि थर्ड में भी आ जाए. So if I'm supposed to give points to this topic on the basis of how much it's being asked in boards, so it's definitely 9.5 on 10, which itself suggests its importance, right? Okay. अच्छा, आज क्वेश्चन से यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ. There's a pretty much good chance कि आपके बोर्ड्स में you get the same question, same exact same, जो आज यहाँ पे होगा वो सेम उठ के आ जाएगा, right? Okay. So let's start. Reasoning questions. D block. Now before I begin with this, I have a super tip for you guys. Super tip. क्या? See यार, अगर you have a question of D block और वो reasoning question है and you have no idea कि क्या इसका क्या आंसर है, कुछ नहीं पता. I repeat, कोई reasoning question मिल गया है D block का और कोई आइडिया नहीं है क्या आंसर है, ठीक है, छोड़ा है नहीं, तो क्या करना है? ये 2 बात लिखाना. पहला, due to unpaired electrons, and second, vacant d orbitals. अब ये क्या है? सी यार, अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 98 का आंसर यही होता है, या ये 2 टर्म्स भी मोर और लेस सेम ही है, बट स्टिल इफ़ यू हैव नो आइडिया, ये और ये लिख के आ जाना, 8 मार्क्स फॉर श्योर यू विल गेट, पक्का मिल जाएगा. क्यों? 100 में से 98 का आंसर यही होता है डी ब्लॉक में, सीरियसली, और ये फैक्ट है. क्या सही में? प्रूफ चाहिए? ओके, सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Zn++ salts are white, but Cu++ salts are colored. Why? Now it was asked in 2015 CBSE. बोर्ड्स में आया था. जिंक सॉल्ट्स आर वाइट while कॉपर सॉल्ट्स आर कलर्ड. अब सी, ऑल्दो वाइट भी एक कलर ही है, बट यहाँ पे इनका मतलब वाइट से क्या है कि इट्स नॉट कलर्ड, इट्स कलरलेस. वाइट से इनका ये मतलब है. तो जिंक के सॉल्ट्स हैं कलरलेस, कॉपर के वाइट, क्यों नहीं आया? तो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सी आर, Zn, atomic number 30. At last we get 4s2 CD10. It's given Zn+2. It means we'll remove 2 electrons. So 4s0 CD10. पहले इलेक्ट्रॉन S से निकालते हैं, ठीक है? इसको हम ड्रॉ करते हैं 3D को. सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है. ठीक है. कॉपर क्या? 29. 4s1 3d10. कॉपर +2 क्या हो जाएगा? 4s0 3d9. एक यहाँ से गया 0, एक और गया 9. इसको ड्रॉ कर लेते हैं. हुए वी गेटिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड है. उसका यही रीज़न है कि यहाँ पे 8 तो अनपेयर्ड है, यहाँ पे 8 तो पेयर्ड है, बट एक अनपेयर्ड भी है, बट यहाँ पे सारे पेयर्ड ही हैं. सो दिस इज बीइंग द रीज़न ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कि जिंक के सॉल्ट्स होते हैं वाइट और कॉपर के कलर्ड. ये बातें समझाने के लिए अब बोर्ड्स में लिख के क्या आना है? सो सिर्फ इतना.
and that's it. 1 mark. All right. Okay. Next question. Question number 2. Why do transition elements or metals show variable oxidation state? Now this is once again one of the most frequently asked questions. It means D block elements. Okay. So D block elements के वेरिएबल स्टेट्स के होते हैं, एक फिक्स क्यों नहीं है. जैसे कि अगर हम बात करें एस ब्लॉक की तो उसमें फिक्स है, और वो ग्रुप 1 का होगा तो +1 स्टेट होगी, ग्रुप 2 का होगा तो +2 स्टेट होगी, फिक्स है. बट यहाँ पे डी ब्लॉक का कुछ फिक्स नहीं है. यहाँ पे एक एलिमेंट के बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं. क्यों? अब इसका आंसर क्या है? ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज in n-1 d and ns orbitals. इसका मीनिंग क्या है? सी यार, फॉर सपोज आई टेक एन एलिमेंट mn, एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d10 3d5. ऑलराइट. अब सी, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हम निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन कि S से निकाल दें, सेकंड ऑप्शन कि हम D से निकाल दें. जब हमने S से निकाल दिया तो ये बन गया 4s0 3d5. जब भी S से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यानी Mn पे +2 चार्ज आ गया, तो इस टाइम Mn की स्टेट हो गई है +2. जब D से एक और निकल जाएगा, D4 हो जाएंगे तो +3. एक और निकाल देंगे D3 तो +2 तो +4. एक और निकाल दिया, 2 रह गए, +5 एंड सो ऑन. तो +2 मिलता है, 3 4 5. दिस वे वी गेट वेरिएबल स्टेट्स. तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि इस 4s में और 3d में इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं. एग्जैक्टली सेम नहीं, बट कंपेरेबल होती हैं. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालें और यहाँ से, वो फ़र्क नहीं पड़ता. इसीलिए ये होता है. बोर्ड्स में क्या लिख के आना है? सिर्फ इतना, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ n-1 d एंड ns. अभी ये क्या n-1 ns सी, अभी क्या था 3d एंड 4s. तो ये s वाले से एक छोटा d वाला होता है. तो s अगर n है, उससे एक छोटा d वाला. राइट. ये लिख के आना है. राइट. दिल्ली बोर्ड 2014. ग्रेट. ओके. ऑलराइट. CBSE 2014. Transition elements are much harder than other elements. Why? मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट एलिमेंट्स. ऐसा क्यों होता है? अच्छा, फॉर सपोज ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ गया, यू हैव नो आइडिया क्या लिखे. ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है. तो एक काम तो पहले लिख ही देना, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्या यही आंसर है? कैसे? सी आर, इसमें क्या लॉजिक है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है. 2 एटम्स की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी होते हैं अनपेयर्ड, यहाँ भी अनपेयर्ड. तो ये और ये आपस में पेयर हो जाते हैं, इसलिए 2 एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बना लेते हैं. सो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है एंड हेंस दे बिकम हार्डर. सो नाउ व्हाट यू आर सपोज टू राइट देयर, जस्ट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. CBSE 2012. SE is considered as transition element. But calcium not. Why? SE here is scandium. अब SE को हम मानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, बट कैल्शियम को नहीं. क्यों? सो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है,
ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनकी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कितनी वैकेंट, वो कोई मतलब नहीं है, एक वैकेंट हो, दो हो, तीन हो, बस वैकेंट हो। Sc का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21, 4s2 3d1। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ डी वाली को, सो आई हैव रेस्ट ऑल आर एम्प्टी, वैकेंट हैं। सो ये क्या हो गया? ट्रांजिशन। फाइन। कैल्शियम नंबर 20, 4s2 3d0। इसमें डी में है ही नहीं। अच्छा, अब क्या हो जाएगा कि ये तो भाई वैकेंट है डी ये वाली। सो वैकेंट मीन्स मतलब उसमें एक तो एटलीस्ट हो, पूरी वैकेंट ना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो सब होते हैं। पूरी फुल्ली फिल्ड भी ना हो और पूरी वैकेंट भी ना हो, फिलिंग ऑर्डर में हो, राइट? इसलिए, लेकिन लिख के वहाँ वैकेंट ही आना है। ओके, सो राइट, बिकॉज Sc हैज़ vacant d orbital or incompletely filled d orbital. That's it. You will get 1 mark. Great. Okay. Next question. PSC 2 of 14. Okay. Transition elements are good catalyst. Why? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। क्यों? सी यार, अगर एक रिएक्शन है A + B + C + D, इसमें कुछ डाल दिया कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, कुछ चेंज आता है। ये रिएक्टेंट्स हैं, हमने डाल दिया कोई कैटलिस्ट, तो इस रिएक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं। इसका मतलब है कि इस कैटलिस्ट ने कुछ रिएक्शन किया होगा A से, B से, C से और D से। तो अच्छे कैटलिस्ट कौन से होंगे? अगर ये कैटलिस्ट है तो अच्छे कैटलिस्ट कौन से होंगे? जो A से भी रिएक्ट कर पाए, जो B से भी रिएक्ट कर पाए, C से भी कर पाए और D से भी कर पाए, राइट? कोर्स वही होंगे जो सबसे कर पाए। तो सबसे कौन सा एलिमेंट रिएक्ट कर सकता है जिसके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हों? फॉर सपोज A से रिएक्ट होने के लिए कैटलिस्ट को +2 स्टेट में आना पड़ेगा, B से रिएक्ट होने के लिए इसको +3 में आना पड़ेगा, इसके लिए +4 में आना पड़ेगा। तो वो एलिमेंट जो +2 में भी आ पाए, 3 में आ पाए, 4 में आ पाए, वही अच्छा कैटलिस्ट होगा जो सबसे रिएक्ट कर पाए। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। So they can coordinate with various elements or various molecules. 1 mark. Fine. CBSE 2011. Transition elements generally show paramagnetic behavior. Now what do you mean by paramagnetic behavior? ये कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। What the hell is पैरामैग्नेटिक? होता क्या है ये? क्या होता है पैरामैग्नेटिक? सी यार, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। जब सब पेयर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। हम तो सब जानते हैं कि डी ब्लॉक में तो होते ही हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम टाइम। फॉर एग्जांपल
स्कैंडियम 21, 4s0, 3d1, ड्रॉ करें, अनपेयर्ड है। नेक्स्ट क्या होता है इसका, Ti 22, 4s0, 3d2, अगेन अनपेयर्ड। सो दिस वे हमारे पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अब लिख के क्या आना है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 मार्क। ओके, SC only shows +3 oxidation state. Why? Now what they are saying, स्कैंडियम सिर्फ +3 स्टेट शो करता है, यानी उसकी बस एक ही स्टेट है, वो वेरिएबल नहीं शो करता, सिर्फ +3 शो करता है, +2 नहीं करता, +1 नहीं करता, 4 नहीं, 5 नहीं, ओनली +3। वाई? सी, अब इसके लिए एक नोट है, नोट क्या, D1 कन्फिगरेशन इज हाईली अनस्टेबल। D1 कन्फिगरेशन इज हाईली अनस्टेबल। अब इससे हमें क्या ये लिंक हुआ, ऐसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 4s2, 3d1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हम निकालते हैं, एस से निकालते हैं। ओके, निकाल दिए, एक निकाल दिया, 4s1, 3d1। सो ऐसे नहीं होता, एस से जब भी हम निकालते हैं, बी केयरफुल, जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं दोनों एक साथ निकालेंगे। जब भी वी आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एस ऑर्बिटल, दोनों एक साथ निकालेंगे, राइट। तो ये केस नहीं बनता। चलो दो निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, यानी 2 माइनस चार्ज निकाल दिया, सो +2। ओके, अभी क्या रह गया, 3d1, डी पे एक रह गया अभी, एंड D1 इज़ हाईली अनस्टेबल। सो ये स्टेट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी पे एक इलेक्ट्रॉन है विच इज़ हाईली अनस्टेबल, तो ये डी भी अपने आप यहाँ से निकल जाता है और हमें मिलता है +3। दिस वे स्कैंडियम ओनली शोज +3 स्टेट। क्यों, एस से 2 ही निकालते हैं, 2 निकाल दिए, डी में एक बचा था, इट्स हाईली अनस्टेबल, सो इट्स नॉट पॉसिबल, 3 निकालेंगे। सो इसलिए वी ओनली गेट +3 स्टेट। एग्जाम में लिख के क्या आना है, ये नोट और फिर ये, दैट्स इट, 1 मार्क। जिंक इज नॉट कंसीडर्ड as transition element. Why? CBSE 216, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाउ? मैंने कहा था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी जिंक ट्रांजिशन नहीं है। क्या मैंने कहा था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन, जिंक डी ब्लॉक का है, तब भी जिंक ट्रांजिशन है नहीं। वाई? ओके, सी, अब एक डिफाइन लिखवाई थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसकी डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ना हो और पूरी एम्प्टी भी ना हो, वो होते हैं ट्रांजिशन। लेट्स चेक इन जिंक्स केस, एटॉमिक नंबर 30, कन्फिग्रेशन 4s2, 3d10। ओके, फुल्ली फिल्ड है। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं। जिंक +2 बना दिया, क्योंकि एस से 2 ही निकलते हैं एक साथ, तो 2 निकाल दिए, 4s0, 3d10, अब भी 10 ही है। एक काम करते हैं, डी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, फिर चेंज हो जाएगा, +3, 4s0, 3d9। अब यार, तो अब ये हमने एक और निकाल लिया, डी पे 9 हो गया, सो इट इज़ ट्रांजिशन। बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, सी आर, इट इज़ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। अब एक और नोट आता है, नोट, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज़ हाईली स्टेबल। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होती है, सो D10 से वो D9 में आना नहीं जाएगा,
बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल पोजिशन. उसने अगर एक लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन तो वो D9 पे आ गया. अब फुल्ली फिल्ड नहीं है, अब वो हाईली स्टेबल नहीं है, वो पहले स्टेबल था. तो इसलिए ये 10 से 9 होता ही नहीं है, वो 10 ही रहता है. वो हमेशा फुल्ली फिल्ड ही रहता है, वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता. इसलिए इट्स नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज हाईली स्टेबल. फाइन, 1 mark. Okay. So in the same year, one more question was being asked. एक और पूछा था, क्या? See, copper plus 2 is more stable than copper plus 1. Why? ये पूछा था. क्या मतलब ऐसा? देख लेते हैं. Copper, atomic number 29. कन्फिग्रेशन 4s1 3d10. सब में यहाँ 4s2 होता है, बट कॉपर एंड क्रोमियम इज एन एक्सेप्शंस. यहाँ पे 2 की जगह 1 आता है कॉपर में और क्रोमियम में. ओके, ये लिखा. +1 क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया s से, 4s0 3d10. +2 क्या होता है? एक और निकाल दिया, 4s0 3d9. लेट्स ड्रॉ इट. ड्रॉ करते इसको D10 को. D9 को. अब यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड था और ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, और ये कह रहे हैं ये वाला हाईली स्टेबल है. अब ये क्या बात हुई? इसके पहले में जिंक यहाँ से यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड था, हाईली स्टेबल. तो फिर कॉपर में ऐसा क्यों हो पा रहा है? और ये हाईली स्टेबल है, इससे भी ज़्यादा, फुल्ली फिट से भी ज़्यादा, ऐसा क्यों? सो सी, क्वेश्चन क्या है, समझ आ गया? ओके. लेकिन ना क्या है, हो क्या रहा है? एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता लगा, बाय एक्सपेरिमेंट्स, दैट इन एक्वस सोल्यूशन कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1. वाई? ड्यू टू high hydration enthalpy. ये एक्सपेरिमेंट्स वाली बात है. अभी फैक्ट था, तो याद करना पड़ेगा. कॉपर के केस में ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी +2 इज मोर स्टेबल देन +1 इन एक्वस सोल्यूशन. यहाँ पे एक्वस मेंशन नहीं था, बट होना चाहिए था. इन एक्वस सोल्यूशन होता है ऐसा. ऑलराइट, 1 mark. Okay, so that's it. It was all about reasoning questions of D block, right? Yeah, trust me, there's a pretty much good chance कि यहाँ पे same question आपको वहाँ पे मिल सकता है, right? So, okay, until then, all the best.